सबसे ज़्यादा जो मेरा ख़्याल है इसमें जो बदनाम हुआ है और जिसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल शटर हो गई है, वो इंडियन मीडिया हो गया। मेरा ख़्याल है दुनिया अब इंडियन मीडिया को, खुद इंडियंस ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, इंडियंस ने तो हज़ारों लाखों की तादाद में इंडियंस ने रिएक्ट किया है कि एक रात को तो ऐसा इंडियन मीडिया बता रहा था कि कराची पोर्ट भी तबाह हो गया, खुदा न खासा लाहौर के अंदर एंटर हो चुके हैं और पता नहीं क्या क्या इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है और कौन कौन अरेस्ट हो गए हैं और टेक ओवर होने वाला है पाकिस्तान में और सब कुछ। और बल्कि ये भी बता दिया कि सुबह तक पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। अब लोगों ने कहा कि जब हम इतने खुश होकर सोए, ये सोच के, ये बिलीव करके कि ये इंडियन मीडिया जो कह रहा है ये हकीकत होगी, सुबह उठे तो पता चला कि नक्शा तो हम पाकिस्तान का नहीं इंडिया का ख़राब हो रहा है। तो इतना ज़्यादा झूठ, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करना, इतना ज़्यादा लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना, हम अपने मीडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं और करना भी चाहिए जब ज़रूरत होती है कि जी आपको सच बोलना चाहिए। और ये अगर कम से कम अगर आप सच नहीं बोल रहे तो इतना लंबा झूठ तो ना बोल रहे। कराची में जो लोग बैठे हुए हैं वो खुद देख रहे हैं कि कराची पोर्ट बिल्कुल ठीक है। इंडियन मीडिया बता रहा है कि जी लाहौर के अंदर दाखिल हो गए, लाहौर के लोग परेशान हैं, बड़े खुश हैं कि जी ये तो बिल्कुल सब सही है। फिर वो जब बताया कि जी नूर खान बेस को तबाह कर दिया, नूर खान बेस के करीब लोग बाहर निकले हुए हैं, वहाँ एक जैसे कहते हैं ना पटाखा फटा है, उस हद तक इम्पैक्ट। फायर ब्रिगेड्स भी नहीं आए। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि फायर ब्रिगेड को आके आग भी नहीं बुझाने की ज़रूरत पड़ी। सो मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया इस सारे प्रोसेस में उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो, क्या ज़ीरो से भी माइनस हो गई है। और अब वो एक तो उनका स्टाइल जो होता है हाइपर होना, शोर मचाना, और वो एक जब सीज़ फायर हो गया तो अब उनके पास ज़ाहिर सी बात है कुछ कहने के लिए तो है नहीं इंडियन मीडिया के पास कि भाई सीज़ फायर फिर आपने क्यों एक्सेप्ट किया। अगर आप सब कब्ज़ा कर रहे थे, पाकिस्तान का नक्शा चेंज कर दिया था आपने तो एक रात को, और बल्कि ये कहा स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के मैप को समझने की, वो रुक जाएं आज रात क्योंकि सुबह तक नक्शा चेंज हो जाएगा। मतलब इस हद तक कोई, मेरा नहीं ख्याल है दुनिया की तारीख में हमने कभी ऐसे मीडिया को प्रोजेक्ट करते हुए देखा है जैसे इंडियन मीडिया। सो जो बहुत फेमस उनके मीडिया नेटवर्क्स हैं और बहुत फेमस जो उनके एंकर्स हैं और स्पोक्स पर्सनस हैं, मेरा ख्याल है उनकी क्रेडिबिलिटी इतने बुरे तरीके से अफेक्ट हुई है। और सबसे ज़्यादा इंडियंस की नज़र में, पाकिस्तान इसको तो पता था, हम तो खैर आप मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि इंडियंस, वो एक साहब ने लिखा, आई फील शेमफुल दैट आई ट्रस्टेड दिस मीडिया। सो मेरा ख्याल है इसको तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इंडियन मीडिया को। इट विल टेक अ वाइल बिफोर दे कैन रिकवर। और मैं ये भी बता दूं कि रिकवर करने का उनका कोई है ही नहीं। मतलब या तो ये हो ना कि उसके बाद से पिछले 2 दिन में जो अगर आप इंडियन मीडिया सुने, आज भी सुने, तो बिल्कुल वो उसमें वो कुछ और अब स्टोरी देनी शुरू कर दी कि जी इंडिया ने इसलिए एग्री किया था कि वो पता नहीं ट्रंप ने बताया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर यूज़ करने वाला है। भाई तो पाकिस्तान, तो आई थिंक सुबह फजर के वक्त सैटरडे मॉर्निंग को हमने हमला किया एंड आफ्टर 2 आवर्स उनके ऊपर इतना प्रेशर आया, इतना ज़्यादा पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि इंडियंस पर ऑब्वियसली वो तो कभी सोच ही नहीं सकते थे। और हमने सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुपीरियरिटी है ना हमारी, जो प्रोफेशनल सुपीरियरिटी है हमारी, एयरफोर्स ने एक बार फिर कायम कर दी है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर आप 65 वॉर के हिस्ट्री को पढ़ें तो उस वक्त भी हमारी एयरफोर्स जो थी, दैट केम आउट एज द बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। और अल्लाह का शुक्र है कि जब मौका मिला एयरफोर्स को, उन्होंने उस लेवल पर परफॉर्म किया इस मुश्किल माहौल में। सो मेरा ख्याल है सलाम है उन सारे जो एयरफोर्स के पायलट्स और जो पीछे स्टाफ और जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और ज़बरदस्त तरीके से, मेरा ख्याल है उसको पूरे पाकिस्तान फ़ख्र से उनका सर बुलंद है।